नमस्कार, न्यूज़ 18 देखने वालों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको ये बता दूं कि हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य बना है, यानी कि 100% साक्षरता वहाँ पर है। और लिटरेसी रेट की अगर खासतौर पर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में से पहले पायदान पर है। इस बीच हमारे साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जुड़े हुए हैं हिमाचल प्रदेश से सीधे, और मैं बिना देर के उन्हीं का रुख करना चाहूँगी। और सबसे पहले रोहित सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि हिमाचल प्रदेश ने आपके कार्यकाल में, जब आप शिक्षा मंत्री हैं, धन्यवाद मैम, बिल्कुल, तब इस उपलब्धि को हासिल किया है। सर, कितने बड़े गर्व की बात है हिमाचल के लिए। मैडम, आज का दिन हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ऐतिहासिक है, बड़ा स्वर्णिम दिन है। और आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश बड़ा दुर्गम प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, बड़ी कठिन परिस्थितियां भौगोलिक दृष्टि से रही है। और 1947 में मात्र 7% के आसपास हमारी साक्षरता दर थी, लिटरेसी रेट था जी। और हम अगर महिला वर्ग की बात करेंगे वो तो मात्र 2% के आसपास था। लगभग 93% के आसपास हमारी जनसंख्या ऐसी थी जो निरक्षर थी। मात्र आपके 200 के आसपास आपके शिक्षण संस्थान थे, स्कूल्स थे, इंस्टीट्यूशंस थे, जिनमें से अधिकतर हमारे प्राथमिक पाठशालाएं थी। और ये एक लंबा सफ़र रहा है और इसकी शुरुआत हमारे हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, जिनकी अगुवाई में हमने हिमाचल को अस्तित्व में हिमाचल के निर्माण की लड़ाई लड़ी थी, उनके समय से लेके लगभग सभी सरकारों ने शिक्षा को प्राथमिकता दी। और उसका ही परिणाम था कि एक अच्छा शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत ढांचा प्रदेश में स्थापित हुआ। जैसे मैंने पहले कहा कि मात्र 200 शिक्षण संस्थान थे, आज हमारे सरकारी क्षेत्र में ही लगभग कोई 14,750 आपके सरकारी स्कूल है, जिसमें 9,500 के आसपास संख्या हमारी प्राथमिक पाठशालाओं की बनती है। बिल्कुल। जहां मात्र एक महाविद्यालय था, आज हमारे सरकारी क्षेत्र में ही लगभग ये संख्या 145 के आसपास बनती है। और इसके अलावा अगर हम निजी कॉलेजेस को भी इसमें जोड़ते तो संख्या 250 से अधिक है। तो एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, सफर प्रगति हिमाचल प्रदेश में हुई। और उसका ही परिणाम था कि आज हिमाचल प्रदेश, जहाँ 4-5 अन्य राज्यों को भी मैं समझता हूँ टोटली लिटरेट स्टेट के रूप में, पूर्ण रूप से साक्षर राज्य के रूप में जिनकी घोषणा हुई है, आज हिमाचल प्रदेश भी 99.30 हमारी साक्षरता दर के साथ इसमें सर्वोपरि है। बहुत सा ऐसा क्षेत्र हमारा हिमाचल प्रदेश में, हमारे 5-6 जिले वो है जो पंजाब से कटकर हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित हुए। आज हमारी साक्षरता दर, मैं समझता हूँ, पंजाब से भी आगे है। अधिकतर जो आपके एक समय में, जो मैं समझता हूँ प्रोग्रेसिव, एक तरह से बड़े प्रगतिशील राज्य थे, शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर हिमाचल प्रदेश अग्रणी रहा है। इसके लिए मैं समस्त अपने विभाग को, समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही साथ, जैसे मैंने कहा, अतीत में जो सरकारें रही और विशेषकर जो हमारे शिक्षक वर्ग का जो बहुमूल्य योगदान रहा है, उन सबको भी नमन करता हूं, उन सबको भी इसकी हार्दिक बधाई देता हूं। बिल्कुल। सर, ये सफ़र और जो ये उपलब्धि हिमाचल प्रदेश ने हासिल की है, ये साल 2 साल का परिणाम नहीं, लेकिन इससे पहले आपने खुद ही कहा कि जो पूर्व में भी सरकारें रही हैं और जो शिक्षक रहे हैं या मौजूदा समय में, सबका मिला जुला योगदान इसमें रहा है। ऐसे में जब आपकी सरकार सत्ता में आई तो उस वक्त शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा राजनीति भी हुई, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशंस बंद करने को लेकर, स्कूल बंद करने को लेकर भी इस तरह की बातें भी सामने आई कि सरकार शिक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। मैडम, आप जानते हैं, मैंने पहले भी कहा कि लगभग सभी सरकारों ने शिक्षा को प्राथमिकता दी और उसके बहुत से मानक आपके सामने हैं। जहां लगभग पूरे हिमाचल के बजट का, अगर हम वर्तमान वित्तीय वर्ष की भी बात करेंगे, 17 से 18% के आसपास हमारा जो टोटल बजट आउटले है वो शिक्षा क्षेत्र में व्यय होता है। इस वर्ष भी लगभग कोई 10,000 करोड़ का आसपास का बंटन हमने शिक्षा क्षेत्र में किया है। जो हमारा प्यूपल टीचर रेशियो है वो भी, मैं समझता हूँ, पूरे भारतवर्ष में सबसे अग्रणी प्रदेशों के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के तौर पे हमारी प्राथमिक पाठशालाओं में आपके हर 12-13 बच्चों के पीछे एक शिक्षक है। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे, ये संख्या 20 के आसपास बनती है। और एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो 1:30 है। इसी तरह से हमारे सेकेंडरी स्कूल में +1 +2 में
ये संख्या आपकी 9 बच्चों के पीछे एक टीचर है और राष्ट्रीय स्तर पे ये 1:23 है। आपका ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो आपका विशेषकर प्राइमरी और मिडिल स्तर तक आपका 100% है। ड्रॉप आउट रेट आपका मैं समझता हूँ 0 है, विशेषकर हमारे प्राथमिक पाठशालाओं तक। जितने भी मानक उसमें एक अग्रणी मैं समझता हूँ प्राथमिकता शिक्षा को रही है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा लंबा सफर था और विशेषकर 2022 की जैसे आपने बात की विस्तार जहां पहली सरकारों के समय में हुआ उसके परिणाम भी आए, लेकिन आवश्यकता थी कि 2022 में जब हमारे को जनमत मिला, जो सर्वेक्षण हमारे सामने आ रहे थे वो कहीं ना कहीं निराशाजनक थे। जहां शिक्षा के क्षेत्र में जैसे मैंने पहले कहा कि अग्रणी 5 राज्यों में हमारी गिनती हुआ करती थी, फर्स्ट 3 स्टेट्स में गोवा और केरला के साथ हुआ करती थी। जो आपका नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 का था उसमें हमारी जो रैंकिंग थी वो 21वें स्थान पे पहुंच चुकी थी। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स उसमें हम 18वें स्थान पे पहुंच चुके थे। असर परख की रिपोर्ट पे हमारा जो 8वीं का बच्चा था वो तीसरी का पाठ्यक्रम सिलेबस पढ़ने में असमर्थ था, उसमें भी काफी गिरावट आ चुकी थी। इन 2.5 वर्षों के दौरान बहुत से रिफॉर्म सुधार के कार्य मैं समझता हूं मजबूत इच्छा शक्ति के साथ वर्तमान सरकार ने किए। अपने डिपार्टमेंट को कंसोलिडेट करने का कार्य किया है, अपने बहुत से मैं समझता हूं मेजर्स लिए, बहुत से कदम उठाए, जैसे क्लास 1 से इंग्लिश को प्रारंभ करना, साथ ही साथ अपने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ड्रेसेस को इंट्रोड्यूस करवाना, साथ ही साथ जो हमारे मेरिटोरियस बच्चे थे उनको मैं समझता हूं उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर टूर प्रथम बार मात्र प्रदेश में नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हमारे दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र, चाहे उसमें हम ग्रामीण क्षेत्र चंबा की बात करें, कुल्लू वानी की बात करें, किन्नौर के बच्चे हमारे विदेश गए। इसी तरह से ट्रेनिंग को भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट मानते हुए हमने सिंगापुर प्रिंसिपल एकेडमी के साथ समझौता किया, MOU किया, जिसके माध्यम से लगभग कोई 334 टीचर्स को आपको वहां पर ट्रेनिंग दी गई। IIT IIMs में उनका जाना, इंडक्शन ट्रेनिंग, क्योंकि 50% रिक्रूटमेंट आपकी बहुत सी कैटेगरीज की आपकी बैच वाइज होती है, ये भी फर्स्ट टाइम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। डिटेंशन पॉलिसी को लागू करना, एक तरह से रिजल्ट के साथ हमारी टीचर्स की जवाबदेही हो, बहुत से ऐसे कदम उठाए कि जिसका परिणाम था कि नैस में जहां हम 21वें स्थान पे थे, आज पुनः जो पुराना गौरव था हम लौटा है। आज फर्स्ट 5 स्टेट्स में हमारी रैंकिंग होती है और अगर हम यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड करें, अगर हम सिर्फ स्टेट्स की बात करें तो हम तीसरे स्थान पे नैस के अकॉर्डिंग है। और असर की रिपोर्ट, परख की रिपोर्ट में भी रीडिंग और लर्निंग लेवल पे हमें केरला से बेहतर यानी नंबर 1 आंका गया, लेकिन ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है और आने वाले समय में अपने डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करना, रैशनलाइज करना और कंसोलिडेट करना, सुधार के साथ हमारा निश्चित रूप में आने वाले समय में शिक्षा विभाग का रोड मैप बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, और जिस तरह से आपने विस्तार से बताया कि किस आधार पर हमने इस रैंकिंग को हासिल किया है, ये एक हिमाचली होने के नाते मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है और जाहिर सी बात है आपके लिए भी, क्योंकि आपके कार्यकाल में इस उपलब्धि को हासिल किया गया है। रोहित सर बहुत बहुत सभी शुक्रिया। 75,27,000 जो हम हिमाचली है, छोटा सा प्रदेश है, इस प्रदेश के अस्तित्व के बारे में एक समय प्रश्न चिन्ह था कि इस प्रदेश को हमने स्टेटहुड देना कि नहीं देना, क्योंकि कई दृष्टिकोण से मैं समझता हूं विकास के दृष्टिकोण के मानक में हम सबसे पीछे थे 1947 में। चाहे शिक्षा की बात मैंने आपसे की, स्वास्थ्य क्षेत्र में मात्र 200 संस्थान थे, पर कैपिटा इनकम मात्र आपका 200 के आस प्रति वर्ष था, 200 रुपए प्रति वर्ष था, जो आज बढ़कर 2,57,000 हो चुका है। आपके मात्र 6 ऐसे शहर थे जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन थी और इलेक्ट्रिफिकेशन हमने 1980 के दशक में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हासिल कर दी। 41,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रदेश में हुआ है, तो एक अच्छा मैं समझता हूं विकास का मॉडल बना है और आज हमें हिमाचली होने पर गर्व है। बिल्कुल बिल्कुल रोहित सर, और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 हिमाचल को अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद।